हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो मैंने कोर्स लॉन्च किया था, फाउंडेशन बैच या फिर बोल सकते हैं प्रीवियस ईयर बैच, तो उसके लिए मैं आज आपके लिए सारे क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में पूछे गए थे। ये किस में पूछे गए थे? यह सारे के सारे क्वेश्चंस ग्रेजुएट लेवल में पूछे गए थे। और ये सीबीटी 1 जो हुआ है, सीबीटी 1 2025 में हुआ था, मई जून के आसपास। तो ये सारे क्वेश्चंस अगर आप रेलवे के एग्जाम देने जा रहे हैं कोई भी, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करके जाने चाहिए। और साथ ही साथ मैंने ये सारे क्वेश्चंस को टाइप वाइज अरेंज कर दिया जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके, आप सही ढंग से प्रैक्टिस कर सके। साथ ही साथ मैं आपको इसमें बेसिक सारी चीजें बताता चलूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा कोर्स होगा जो कि 100 डे का है, तो हम लोगों को चीजें काफी फास्ट करनी होगी। तो हम लोग थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ बेसिक सारी बातें बताई जाएगी कि आपको कितनी बातें पता होनी चाहिए, ताकि क्वेश्चंस आपका कहीं अटके नहीं। तो ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम लोग चलते हैं। आज का दिन फर्स्ट डे है, तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जो कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में पूछे गए थे। तो ठीक है, तो चलते हैं। रेलवे एग्जाम कोई भी आप देने वाले हैं 2026 में, क्योंकि अगले 2 से 4 महीने के अंदर रेलवे के बहुत सारे एग्जाम है, तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप देख रहे हो ब्लैंक है, तो इसमें मैं आपको कुछ परसेंटेज की बेसिक बातें बताता हूँ। परसेंटेज होता क्या है? सबसे पहले अगर हम परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज परसेंटेज इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिशत। क्या बोलते हैं मेरे भाई? प्रतिशत। जब आप इस नाम को पढ़ेंगे तो आपको इसी में इसकी मतलब समझ में आएगी कि परसेंटेज यानी कोई चीज सेंट में कितना, सेंट मतलब होता है 100, कोई चीज 100 में कितना है। प्रतिशत यानी कोई चीज शत में कितना, शत मतलब होता है 100, कोई चीज 100 में कितना है, या 100 में, या परसेंटम मतलब सेंटम में कितना है, उसी को प्रतिशत बोलते हैं। जैसे मैं बोलूंगा कोई चीज 100 में 2 है, तो वो कितना होगा? 2% होगा। इसका मतलब ये है, कोई चीज 100 में 20 है, तो ये इसका कितना परसेंट होगा? 20% होगा। यानी कि कोई चीज कितना में है उसी को क्या बोलते हैं? परसेंटेज। कोई चीज 100 में कितना है, जैसे मान के चलते हैं कोई चीज 25 में 4 है, तो क्या ये 4% होगा? नहीं। हम लोग इसको भी 100 से कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 100 4 गुना करेंगे तो ये कह सकते हैं, इसको भी 4 गुना करके ये 16% होगा। यानी 25 का 4 कितना परसेंट है? 16%। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम लोग जब भी परसेंट की बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं कि वो चीज 100 में कितना है। जैसे मैं बोल दूंगा कोई चीज 10 में 2 है, तो क्या ये 2% होगा? नहीं। आप इसको दोनों को 100 में कन्वर्ट करके देखेंगे, इसको 10 से गुना करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, इसको भी 10 से गुना करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये 100 में कितना है? 20 है, तो ये 20%। इसी तरीके से 10 में 2 है, तो ये भी कितना है? 20% है। ठीक है, आपको चीजें 100 में कन्वर्ट करके देखनी होती है मेरे भाई। तो ये छोटी सी बात थी, बाकी और भी कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। परसेंटेज हम लोग 100 में ही क्यों कैलकुलेट करते हैं, या फिर क्या मतलब होता है परसेंटेज का? आप एक बात समझें, जब भी मैं परसेंटेज लिखता हूं, परसेंटेज 100% लिखता हूं, तो आपको बताया हो गया होगा, इसको जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 100 हटाते, परसेंटेज का साइन हटाते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं, जिसके कारण ये क्या आता है? 1 आता है। यानी 100% का वैल्यू क्या होता है? 1। इससे एक बात और आपको समझनी है कि दुनिया की सारी चीजें जिसे ईश्वर ने बनाया है वो अपने आप में 100% होती है। जैसे मैं हूं, मैं अपने आप में 100% हूँ। वहां पे एक पानी का बोतल रखा हुआ है, वो भी क्या है? अपने आप में 100% है। यानी उससे अगर 50% पानी निकाल लेंगे तो वो उसके अमाउंट यानी कि 100% में से ही निकलेगा। समझ रहे बात? ये मेरे सामने कैमरा लगा, ये भी अपने आप में 100% है, इसका वजन जो होगा अपने आप में 100% होगा। तो दुनिया की सारी चीजें जो क्या बोलते हैं उसको, भगवान ने जिसको बनाया है वो क्या होता है? अपने आप में 100% होता है मेरे भाई। आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो जैसे मैंने बोला 100% एक होता है, तो इसी तरीके से सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे कि मैं बोलूंगा, इसको थोड़ा सा इस साइड से लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम लोग आपको एक का मतलब मैंने क्या बताया? 100%। तो आपको याद रखना मेरे भाई कि जब भी आप फ्रैक्शन से भिन्न से परसेंटेज लिखते हैं, परसेंटेज, तो आप क्या करते हैं? जैसे मान लो 1/2 लिखा है, इसको बोलेगा परसेंटेज में चेंज करो, तो आप 1/2 लिखेंगे और इसको करेंगे क्या? इस 100 में कितना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे।
क्योंकि जब भी परसेंटेज आप निकालेंगे तो पता करेंगे वो चीज 100 में कितना है, तो आप उसको 100 से गुना करेंगे और परसेंटेज का क्या लगा देंगे, साइन लगा देंगे। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 50%। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फ्रैक्शन यानी कि भिन्न से प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मैं छोटी छोटी बातें बताता चलता हूँ, ये काफी बेसिक बातें हैं। भिन्न से परसेंटेज में चेंज करना हो तो हम लोग 100 मल्टीप्लाई करते हैं और 100 परसेंटेज का साइन लगाते हैं, क्योंकि हम लोग ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि ये चीज 100 में कितना है। तो 100 में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। उसी तरीके से अगर हमको परसेंटेज दिया हो, जैसे मान लेगा कि 25% दिया है और बोलेगा इसको क्या कीजिए, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, तो इसका उल्टा कर देंगे। आप 100 से गुना करे थे, इसमें 100 से भाग दे देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4। यानी कि 25% क्या है, 1/4 है। उसी तरह से 1/2 कितना है, 50% है। तो आई होप आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज समझ में आया होगा। जब भी आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करे, आप 100 से गुना करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे। और जब भी परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना करे, तो आप 100 से डिवाइड कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में आंसर आ जाएगा। तो आपको दोनों बातें पता होनी चाहिए, 25% कितना होता है, 1/4, और 1/2 कितना होता है, 50%। और मैंने आपको एक बात और बताई, दुनिया की जितनी भी चीजें हैं, आप इसको नोट कर लिख लेंगे, दुनिया की जितनी भी चीजें हैं वो अपने आप में 100% होती है, चाहे वो कुछ भी हो। जब तक उसमें कोई छेड़छाड़ ना किया गया हो, वो 100% ही होता है। मेरे भाई ये बात आपको याद रखनी है, ये बात को ध्यान रखनी है, क्योंकि मैं जब क्वेश्चंस करूंगा तो वही कई बार मैं आपको बोलूंगा कि ये चीज अपने आप में 100% होगी। हालांकि क्वेश्चंस करते करते भी बहुत सारी बातें आपको याद में आ जाएंगी। जैसे 1/2 है, 1/2 को आप क्या लिखेंगे, 1/2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 50 कट जाएगा, तो 1/2 को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 50%। इसी तरीके से आप सारी चीजें 1/3, 1/4 इस तरीके से आप करते जाएंगे। 100 से मल्टीप्लाई करना है। और मैंने बेसिकली आपके लिए एक स्लाइड तैयार भी कर दिया है, जो कि आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ आपके सामने से, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, थोड़ा और हट जाऊं, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे और देखेंगे क्या कि ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। हालांकि आप सारी चीजें याद नहीं कर सकते, मेरा मानना है कि मैथ में आप बहुत ज्यादा चीजें याद ना करें तो ज्यादा अच्छा है, प्रैक्टिकली आप सोचने और समझने की क्षमता डेवलप करें। जब भी आप देखेंगे मैंने यहाँ फ्रैक्शन लिखा है, यहाँ परसेंटेज लिखा है, यहाँ परसेंटेज लिखा है, तो आप देख क्या रहे हैं कि 1/1 का क्या है, 100% है, 1/2 कितना है, 50% है, 1/3 33.33% है। तो आपको 4 बार 5 बार लिखने की कोशिश करनी है। और आपको क्या क्या याद रखनी चाहिए मेरे भाई, वो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, एटलीस्ट आपका काम रुके नहीं। अगर आप सारा चीज याद करने में माहिर है, तो अगर आप याद कर लेते हैं तो काफी अच्छी बात है। तो आपको 1 से लेकर 10 में तो कोई कंप्रोमाइज नहीं करनी है। ये बातें तो आपको 100% याद रहनी चाहिए, ताकि जब भी आपको कहीं 1/4 दिखे तो आप डायरेक्ट 25% आंसर कर सके, कहीं 1/6 दिखे तो 16.66% आंसर कर सके, कहीं अगर आप कोई भिन्न कटा रहे हैं 1/8 दिखे सीधा आप 12.5% आंसर क्लिक कर सकें। तभी नहीं कि 100 से गुना कर रहे हैं, कटा रहे हैं। आपका परीक्षा में एक एक सेकंड काफी इंपॉर्टेंट होता है आपके सिलेक्शन के लिए। तो ये सारी चीजें अगर आप याद रखते हैं तो मेरे भाई आप एग्जाम में जल्दी आंसर क्लिक कर पाएंगे। जैसे कहीं पे आप कैलकुलेट किए 1/15 आया, फिर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आप डायरेक्ट 6.66% क्लिक कर पाएंगे अगर आपको याद रहेगा तो। कई बार ये चीजें काफी आसान कर देती है आपके कैलकुलेशन को, तो आप इसको याद कर लेंगे। और ज्यादातर चीजें आप देखेंगे तो 1 से लेकर 10 तक तो आपको 100% याद करनी है। इसमें आप थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत नहीं आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, लेकिन आप अगर करके जाते हैं तो आप समझ के चलिए कि बहुत अच्छा आप तैयारी करके जा रहे हैं। ठीक है। अब मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ बेसिक बारे में। जैसे कि हम लोगों ने परसेंटेज समझा कि कोई चीज 100 में कितना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज बोलते हैं। वैसे ही हम लोग थोड़ा सा फ्रैक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं। इसका क्या होता है, 33 सही 1/3%, और इसका होता है 25%। अब हम लोग थोड़ा सा फ्रैक्शन के बारे में समझते हैं, व्हाट इज फ्रैक्शन, ये भिन्न क्या है। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे मेरे भाई, मैं इसको मिटा दूं, हाँ मिटा देता हूँ, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, मैंने ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोली। जब भी आप फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और 100 का क्या लगाते हैं, परसेंटेज का साइन लगाते हैं। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि भिन्न क्या होता है। जैसे हमें कहीं दिखा 1/2, इसका मतलब क्या है कि कोई चीज दो है। जैसे मान के चलिए ग्लास है, मैंने इसके 2 पार्ट्स कर दिए और एक पार्ट्स की हमें बात कर रहा हूँ, चाहे ये ऊपर वाला बात हो
या नीचे, यानी कि ये टोटल होता है हमारा, ये टोटल पार्ट्स होता है, टोटल यानी कि कुल पार्ट्स, और ये जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी बात कर रहे हैं। मैं आपके सारे फंडे क्लियर कर दूंगा, बस आप थोड़ी सी पेशेंस बना कर रखेंगे। जैसे 1/4 हम कहीं लिखा हुआ देखते हैं, इसका मतलब क्या है कि एक गिलास है, एक बोतल है, या कोई भी चीज है, उसमें 4 पार्ट्स इसके कर दिए गए हैं और किसी एक पार्ट की बात कर रहे हैं। जैसे हम 3/4 बोलेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, बोलेंगे 3/4 पार्ट्स भरा हुआ है, तो 4 पार्ट्स करेंगे, उसके 3 पार्ट्स की हम बात करें, ये और ये भरा हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये जो होता है नीचे वाला, ये टोटल होता है, टोटल, और ये इसकी हम क्या कर रहे होते हैं, इसकी बात कर रहे होते हैं। ये क्या होता है, ये हमारा टोटल होता है, वो फ्रैक्शन होता है टोटल, और इसकी हम क्या कर रहे होते हैं मेरे भाई, बात कर रहे होते हैं। ये मैं आपको देसी भाषा में बोलते हैं, लेमन लैंग्वेज में आपको ये बातें समझाना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है, भिन्न क्या होता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी मेरे भाई। अगर समझ में आई है तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। और मैंने एक बात और बताई, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं जिस ईश्वर ने बनाया वो अपने आप में 100% होता है, उसमें कोई छेड़छाड़ अगर नहीं की गई हो। और ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अगर आप याद सारे रख पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 1 से लेकर 10 तक याद रखेंगे। 1/12 क्या होता है ये याद रखना चाहिए। मैं कुछ हाईलाइट कर देता हूँ ताकि मेरे भाई आप सब अगर सारा याद नहीं कर सकें तो कुछ तो याद कर ही ले। जैसे मैं 1/11 को हाईलाइट कर देता हूँ, 1/12 भी आपको याद रखना है। 1/13 अगर याद नहीं रख सकते हैं तो 1/14 तो 1/7 का ही आधा है, इसको भी याद रखेंगे। 1/15 भी याद रखेंगे, 1/16 भी याद रखेंगे। 1/17 अगर नहीं रख सकते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1/18 अगर रख सकते हैं तो अच्छी बात है। 1/20 याद रखेंगे। 1/25 याद रखेंगे। इतना आपको याद रखना है। अगर आप, मैंने मुश्किल से 7-8 छोड़े हैं, अगर वो भी आप याद रख लेते हैं तो और अच्छी बात है। तो आप इसको याद जरूर कर लेना मेरे भाई, आपका कैलकुलेशन काफी हद तक आसान कर देगा, क्योंकि मैं आगे दिखाऊंगा किस तरह से कैलकुलेशन आसान होता है। तो बेसिक बातें जो थी मैंने आपको बता दी कि परसेंटेज फ्रैक्शन क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, और हर चीज अपने आप में 100% होती है। चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्वेश्चन कहता है, अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कहाँ पूछे गए हैं, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में, ठीक है। तो ये पेपर 2024 का था, लेकिन जो पेपर हुआ कब था, 2025 में। तो आपको बोला कि ए का 80%, बी का 50% है, तो बी ए का x% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। कई मेरे ऐसे भाई होंगे परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 लिखेंगे, फिर परसेंटेज हटाएंगे 100 लिखेंगे। मैं कहूंगा कि आप देखें, ये परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो हमें क्या दिख रहा है। अब आप एक बात और भी ध्यान रखना कि ए के सामने कौन सा डिजिट दिख रहा है, ए, तो a/b अगर डायरेक्ट लिखना हो तो हम लिख सकते हैं 5/8। आप डायरेक्ट ये चीज लिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ए के सामने 5 दिख रहा है तो 5, बी के सामने 8 दिख रहा है तो 8, तो ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 8। अगर आप ऐसे करके करते हैं मेरे भाई कि ए का 80% और सारी चीजें फिर इस तरह से लिखते हैं, फिर कटाते हैं, इधर लेके जाते हैं, तो मानो आप कि आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं, क्योंकि आपका समय काफी लग जाएगा। आपको याद रखना, ए के सामने क्या है 5, बी के सामने 8 है, तो ए और बी का रेशियो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब बोल रहा है बी जो है ए का x% है, बी जो है ए का x% है, तो ए का जिसकी हम लोग बात करते हैं, जिसकी तुलना करते हैं, उसको हम लोग हमेशा नीचे लिखते हैं। तो आप बोल रहे हैं बी जो है ए का कितना परसेंट है, बी जो है ए का कितना परसेंट है, ए लिखते हैं, किससे तुलना कर रहे हैं, ए से, तो ए को लिखेंगे नीचे, बी को लिखेंगे ऊपर, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई, 160% आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक बात मैं नोट करके लिख देता हूं, जिससे तुलना करते हैं, जिससे तुलना करते हैं, तुलना करते हैं, करते हैं, उसे नीचे लिखते हैं, उसे नीचे लिखते हैं। मैं एक ए से तुलना कर रहा हूं, तो ए को कहां लिखा है मैंने, नीचे लिखा है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं आपको ध्यान में रखनी है कि ए का पूछा है कि बी जो है ए का कितना परसेंट है, तो ए को नीचे लिखेंगे तो 160% क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया कि 0.01 का कितना प्रतिशत है, तो जिस मैंने क्या बोला, जिससे तुलना करते हैं उसको नीचे लिखते हैं, तो 0.01 एक का कितना परसेंट है। तो परसेंटेज बनाने के लिए मैंने क्या बोला था, फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं
और परसेंटेज का साइन लगा देते हैं, जो मैंने बेसिक में बताई थी। यहाँ से परसेंटेज हटेगा, यहाँ नीचे 100 आ जाएगा, और यहाँ से परसेंटेज हटेगा, एक जीरो और आ जाएगा। यहाँ से अब देखेंगे दो जीरो चला जाएगा, बच गया हमारा 10%। हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन बी दिख रहा है। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। यदि पी का 100% पी का पी परसेंट 36 है तो पी किसके बराबर है? ये भी आसान क्वेश्चन है। पी का पी परसेंट 36 है तो मेरे भाई आपको मैंने बोला था परसेंटेज हटता है तो क्या होता है, नीचे 100 से डिवाइड हो जाता है। ये सारी बातें मैं आपको बेसिक में बता चुका हूँ। 36 तो पी स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा। ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं, लेकिन अभी स्टार्ट है तो मैं आपको करके बता रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 3600 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है। कितना, किससे तुलना कर रहे हैं हम, इससे तुलना कर रहे हैं। तो हम लोग ऊपर में लिखेंगे 18 को, और जिससे तुलना करते हैं उसको नीचे लिखते हैं 7.2। लेकिन ऊपर ग्राम में है, नीचे किलोग्राम में है, तो ये अच्छी बात नहीं है। हम लोगों को सेम यूनिट में काम करना होता है। तो इसको भी हम लोग हजार से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आप बताएंगे कि ये भी ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना करते हैं और परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। आप देखेंगे मेरे भाई, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, ये डेसिमल आएगा तो यहाँ हटेगा, तो यहाँ 10 आएगा, ये 10 से 10 चला जाएगा, 18 9 72 1/9। और अपने 1/9 अभी पढ़ा, कितना होता है 1/9, कुछ गलत तो नहीं किया मैंने, 9 दूनी 18, एक मिनट थोड़ा सा कैलकुलेट में कहीं गलती है, 18 चौक 72, 1/4, 1/4 क्या होता है 0.25, क्योंकि मैंने परसेंटेज पहले लगा दिया था तो 0.25 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन बोलता है कि 50,000 का 120% का 0.08% कितना है, किससे बराबर है। तो 50,000 आप लिखेंगे, थोड़ा सा हम क्वेश्चन फास्ट कर रहे हैं। परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 आएगा, 0.08 नीचे 100 आएगा, परसेंटेज हटेगा, और ये डेसिमल हटेगा तब भी 100 आएगा, तो ये डेसिमल हमने हटा दिया। आप देख रहे हैं 2 जीरो और यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो, तो 4 जीरो क्या हो गया, खत्म हो गया। यहाँ से 1 जीरो चला जाएगा, यहाँ से 1 जीरो चला जाएगा, 12 पंचा 60 होता है, तो ये 6 बार में कट जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं 6 8 48 आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई करेक्ट आंसर होगा। यही आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। आसान क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। अब ये कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग समझते हैं कैसे करते हैं। और ए के वेतन में 30% और बी के वेतन में 40% की वृद्धि होती है, तो उसके संयुक्त वेतन में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होती है। मैं आपको जो तरीका बताऊंगा भाई, ये सबसे अच्छा तरीका होगा। आप क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में कर पाएंगे। पहले आप रोक कर देखें क्या इस क्वेश्चन को आप जानते हैं करने के लिए। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि ए जो है ये बी है, बोला कि ए का वेतन बी से 50% अधिक है, यानी कि अगर ये 100 रहा होगा तो ये 150 रहा होगा। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ये 50 से कट जाएगा। 50% को हम लोग क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2। यानी कि यदि है ए का वेतन बी से, अगर बी 2 है तो ये प्लस वाला साइन बताता है कि ये इससे बड़ा है, ये ए 3 होगा। या हम इसको 100 लिख सकते थे, इसको 150 लिखते, ठीक है। उसको फिर 50 से कटाते, 3:2 ही होता। तो आप जैसे करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं, बस आपको ए और बी का रेशियो पता करना है। बोल रहा है ए के वेतन में 30% की वृद्धि हुई, इसके वेतन में कितना हुआ 30% का, और बी के वेतन में 40% की वृद्धि हुई, दोनों में वृद्धि ही हो रही है। तो उसके संयुक्त वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो 40% तो आंसर आपका नहीं होगा, आंसर ये 3 में से ही होना चाहिए। तो आप यहाँ से एक चीज सीखेंगे, वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट होता है कि आपको अगर मैं मान लो कि एवरेज पूरा का पूरा 30 ही होता, कितना होता 30 ही होता, तो क्वेश्चन के आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 30 मैं मान लेता हूँ 30 है। आप बोलेंगे इससे ए वाले में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन बी वाला बोलेगा नहीं 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 मैं 30 नहीं हूँ, मैं 40 हूँ। तो मैं बोलूंगा कितना ज्यादा हो तुम, वो बोलेगा 10 ज्यादा हूँ। 10 कितने कितने ज्यादा हैं 2, तो 10 गुना 2 20 हो जाएगा, और बट्टा 5। तो यहाँ से आप कटाएंगे 5 का 20, तो आपका कितना हो जाएगा 34% करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ये आपका सही राइट आंसर होगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 30 मान लिया,
जिसके कारण ए पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बी बोलेगा कि मैं 10 ज्यादा हूं, तो 10 ज्यादा कितने लोग हैं, तो 2 यूनिट ज्यादा है, तो 10 गुना 20 20 हो जाएगा, 10 गुना 2 20 हो जाएगा, 20 पूरे में बढ़ जाएगा, क्योंकि हमको ओवरऑल संयुक्त वेतन पूछा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो हम इस तरीके से निकालेंगे। और ये सबसे अच्छा तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, क्योंकि आप अगर लिखेंगे तो बहुत कम समय में आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन बोलता है एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 20% और खर्च में 10% की वृद्धि होती है, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। ये क्वेश्चन मैं आपको बाद में करवाता हूँ, इस टाइप का और क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको करवाता हूँ। ध्यान रखना है, कौन सा, 7 नंबर। ए का वेतन बी का 40% है, ए का वेतन क्या है, ए का वेतन बी का 40% है, ए का वेतन क्या है, बी का 40% है, 40% परसेंटेज हटेगा नीचे 100, और बी का वेतन सी के वेतन का तो उल्टा दिया हुआ है। देखिए ए से बी, ए का वेतन बी का 40% है, बी का वेतन सी का 25% है, तो ए का वेतन सी का कितना प्रतिशत है, तो हम लोग डायरेक्ट रेशियो वाला तरीका ज्यादा अच्छा होगा, तो हम लोग लिखेंगे ए, बी और सी। बोला बी का वेतन सी का 25% है, यानी कि बी अगर सी अगर 100 है, ये 25 है, और ए का वेतन बी का 40% है, इसका 40% कितना आएगा, तो आप देखेंगे 25 चौका 100, 2 जीरो चला जाएगा, तो ये 10 होगा। ये इस तरह की चीजें आपको मेंटली करनी है। तो बोला कि सी का वेतन ए से कितना परसेंट, सी का वेतन, सी वेतन कितना है 100, तुलना किससे कर रहे हैं, ए से, और क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। सी का वेतन ए के वेतन का कितना परसेंट है, ए को नीचे लिखेंगे, कोई दिक्कत कर, मैंने कुछ गलती किया है क्या, ए बी का 40% है और बी सी का 25% है, बी जो है सी का 25% है और ए 40% है, 25 चौक 100 10, ठीक है। तो ए का वेतन, ए का वेतन, ए का वेतन सी कहाँ पे भाई, उल्टा मैंने कर दिया है, कंपैरिजन हमको सी से करना है। आप ध्यान से जब पढ़ेंगे तो क्या बोला, ए का वेतन सी का कितना परसेंट है, तो सी को कहाँ लिखेंगे, नीचे, ए को लिखेंगे 10, तो आपको पता है 1/10 कितना होता है, 10% होता है, फिर भी इसको इससे करेंगे, परसेंटेज का साइन लगा देंगे यहाँ पर, तो 10 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, मैंने रेशियो पे निकाल लिया, और यहाँ से आप रेशियो भी निकाल सकते हैं तो तब भी होगा अच्छा, और बाकी मैंने 100 मान के भी कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, आप देखेंगे इसको, एक व्यक्ति अपनी आय का इतना 13,500 थी, अगले वर्ष 14% और 7% बढ़ा, तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि देखी गई। तो इस क्वेश्चन को भी मैं बाद में करता हूँ, 2 क्वेश्चन मैंने ये वाले छोड़े हैं। एक व्यक्ति वेतन का 12.5% दैनिक उपयोग पर और शेष का 30%, क्योंकि वो एक टाइप के क्वेश्चन होंगे जिनको हम एक साथ करेंगे तो आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रहेगी, ठीक है। एक व्यक्ति वेतन का 12.5% दैनिक उपयोग पर और शेष का 30% किराए पर खर्च करता है, उसके पास इतने बचे हैं, तो उसका वेतन क्या है। अब देखिए इसको कई तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन 12.5% दिख रहा है, तो मैंने आपको बताया था 12.5% क्या होता है, 1/8। अगर आपको याद हो तो ये काम आसान हो जाएगा। ये क्या होता है, ये टोटल आय रहा होगा, मैंने बोला था ये टोटल होता है, ये टोटल है, और ये क्या कर रहा है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये किस पे कर रहा है, दैनिक दैनिक खर्चे पर, दैनिक उपयोग पर, ठीक है। ये बात आपको समझनी चाहिए, लिखना नहीं है, समझने के लिए। और शेष का, जैसे मान लेते हैं 8, 8 में से 1 यूनिट ये क्या कर रहा है, दैनिक खर्चे पर कर रहा है, 8 यूनिट कमा रहा है, साथ ही साथ शेष का, अब बचेगा कितना, 8 में से 1 चला गया तो बचेगा 7, 7 का 30% किस पे कर रहा है खर्च, 30% कर रहा है खर्चे पे, तो बचेगा कितना, 7 का 70%, 7 का 70% ही हमारा क्या दिया हुआ है, 2940। मैंने 30% ना निकाल के डायरेक्ट 70% निकाल लिया, क्योंकि 7 जो बचा होगा उसका 70% का ही क्या है, 2940 रुपए है। आप यहां से आप क्या करेंगे, यहां से आप 8 का वैल्यू निकालेंगे तो उसका वेतन निकल जाएगा। वैसे 8 से डिवाइड होता हुआ कौन कौन नंबर दिख रहा है, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, लेकिन हम लोग इसको करते हैं, 7 से चला जाएगा, 7 चौक 28, ठीक है, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, और ये 0, 7 छक 42, 7 छक 42, 60 0 से 0, और तो 100% का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से निकालें तो 600, लेकिन हमने माना कितना था, 8,
वो 1 यूनिट का वैल्यू है तो 8 का वैल्यू कितना होगा, 4800 रुपए होगा। क्या होगा मेरे भाई, 4800 रुपए। ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यानी कि हमने 10, अगर हम इस 70% की बात करें तो 100% का वैल्यू कितना होगा, 600। और चूंकि 8 का वैल्यू निकालना है हमको तो 800 निकालना पड़ेगा, तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं एक टाइप पर, प्राइस एंड कंजम्पशन पर, मूल्य और खपत पर। हालांकि वो भी 2 टाइप्स उसमें थे, उसमें टाइप का हेडिंग लिखना हम लोग भूल चुके थे। 2 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, वो मैं आपको करवाऊंगा थोड़ी देर में। उस तरह के थोड़े क्वेश्चन और मिल जाएंगे तो और अच्छी है। चीनी की कीमत 20% बढ़ गई, एक गृह स्वामी को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि खर्चा ना बढ़े। कोई चीज 20% बढ़ गया, यानी कि 100 से कितना हो गया होगा मेरे भाई, आप बताएंगे। 100 से वो 120 हो गया होगा। अब बोल रहा है कि इससे कितना कम करें जो कि फिर से खर्चा वही रहे ताकि खर्चा ना बढ़े। तो क्या करना है आपको, 20 माइनस चलना है, 20 क्या करना है, 20। और किससे ये तुलना होगा, 120 से। 120 से तुलना करेंगे हम लोग, 120 से कम करना है तो ये क्या हो जाएगा, 1/6। आपको पता है मेरे भाई 1/6 क्या होता है, 16 सही 2/3%। बस इस क्वेश्चन में इतना ही करना है। आपको कितना ज्यादा बोला, 20 ज्यादा बोला। किससे करेंगे कम, अब जो बढ़ा हुआ अमाउंट है उससे, तो तुलना हम किससे करेंगे, 120 से। तो 120, 20/120 यानी कि 1/6। इसके लिए पेन तक उठाने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। इस तरह के क्वेश्चन जब भी देखिए एक लाइन का, तो उसका आंसर भी आपको एक लाइन में ही करना है, उससे ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है कि चावल की कीमत 20% कम हो गई। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, मैं आपको इसका थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा। 2 और भी क्वेश्चन हैं इस टाइप के, अगर एक टाइप के 3-4 क्वेश्चन होंगे तो आपको ज्यादा अच्छा मिलेगा। एक क्वेश्चन में ये भी छोड़ा हूँ 12 नंबर। यदि पेट्रोल की कीमत 25% बढ़ जाती है तो एक कार मालिक को, सेम क्वेश्चन है, 100 से क्या हो गया 125, या 25% को हम लिख सकते हैं 1/4। तो 4 से क्या हो गया होगा 5। अब 5 से हमको क्या करना है 4, तो 1/5 यानी कि 20% इसका क्या होगा मेरे भाई, आंसर होगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। मैंने आपको बताया 1/5 कितना होता है, 20 होता है। तो आपको 100 मल्टीप्लाई करके परसेंटेज लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। या फिर ऐसे करते हैं हम, 100 से 125, तो फिर यहाँ से क्या जाना है हमको, यहाँ जाना है। तो 25 कम करना होगा, किससे तुलना करेंगे, 125 से। तो 25 पंचा 125, 1/5 कितना, 1/5, 1/5। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे, तो ये 20 हो जाएगा। 1/5 भी 20% होता है। अगर आप निकालना चाहेंगे तो 100 मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है एक वस्तु की कीमत 10% की कमी की गई, इसे पुराने मूल्य पर लाने पर कितनी प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। 10 से क्या हुआ, 100 से 90 कर दिया गया होगा, या 10 से 9 भी बोल सकते हैं। आपको पता है मेरे भाई कि एक 10% कम हो रहा है तो 100 से 90 हुआ होगा। अब बोल रहा है इससे कितना वृद्धि कर दें तो फिर से इतना आ जाए। तो हम किससे तुलना कर रहे हैं, 90 से। तो 10 बढ़ाना है किस पे, 90 पे, और परसेंटेज का साइन लगा देंगे आप, 0 से 0 चला जाएगा। तो 100/9 या 1/9 मैंने क्या बताया था आपको, 99 सही, 100/9, 11 सही, 1/9% आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। यानी कि 1/9 क्या होता है, 11.1/9 होता है। यदि टैक्स 10% कम कर दी गई हो और खपत 10% बढ़े तो राजस्व प्रतिशत में परिवर्तन क्या होगा। जो राजस्व होता है मेरे भाई, आपको समझना होता है, रेवेन्यू जो होता है वो कैसे बनता है। राजस्व जो होता है, कोई खपत रहा होगा, कंजम्पशन जो है खपत, कुछ पैसे रहे होंगे, और ये इसके साथ जो रेट होगा, टैक्स होगा या रेट होगा या दर होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ही राजस्व आ रहा। मान के चलें कि 5,000 रुपए खर्च है, उस पर 10% का वो राजस्व वो कर है, तो वो कितना होगा, 500 रुपए। यहाँ से आप निकालेंगे। तो ये बेसिकली एक छोटी सी बात है जो आपको समझनी चाहिए। ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कुछ और कह रहा है कि टैक्स 10% कम हो गई, टैक्स जो है ये 10% कम हो गई, और साथ ही साथ राजस्व प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, खपत कितना बढ़ गया, 10% बढ़ गया। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आता है सक्सेसिव का, जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। तो सक्सेसिव के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम 2 तरीका समझेंगे कि सक्सेसिव बेसिकली क्यों बनाया गया, क्यों होता है ऐसा। जैसे मान के चलते हैं सक्सेसिव क्या होता है, सक्सेसिव, सक्सेसिव का SUCCESSIV होगा स्पेलिंग, CCESSIV सक्सेसिव।
सक्सेसिव बोलते हैं लगातार को, लगातार परिवर्तन जब होगा, सक्सेसिव चेंज, लगातार परिवर्तन, ठीक है। जब भी कोई बोलेगा कि 20% की वृद्धि कर दी गई, फिर 20% की कमी कर दी गई, लगातार की बात अगर करें तो हम लोग वहां सक्सेसिव सीखेंगे। तो अगर सक्सेसिव का फॉर्मूले की हम बात करें, अगर A% पहले बदलाव हो और B% दूसरा बार बदलाव हो, तो इसका डायरेक्ट आप याद रखेंगे क्या होता है, A प्लस बी प्लस A गुना B बटा 100। ये बात आप याद रखेंगे, सक्सेसिव बदलाव। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान के चलिए कोई चीज 10% पहले वृद्धि कर दी गई और फिर 10% का क्या कर दिया गया, कमी कर दिया गया, तो आपसे पूछेगा कितना प्रतिशत का ओवरऑल बदलाव होगा। तो ये क्या है, ये वृद्धि हो रहा है, ये माइनस हो रहा है। तो आप इस जगह रखेंगे, क्या करेंगे, 10 माइनस 10 प्लस 10 गुना माइनस 10 बटा 100। यहाँ से ब्रैकेट कर देंगे क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं रखेंगे, इससे ये कट जाएगा और ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो चला जाएगा। तो -1% का क्या होगा, कमी होगा। जब देखा गया ऐसा क्यों होता है, तो देखा गया कि एक बार जब परसेंट चेंज करते हैं तो कोई अमाउंट, जैसे मान के चलते 100 है, मैं मान के चलता हूँ 100 है, इसमें 10% की कमी की गई तो ये कितना हो गया होगा, 90। अब जो इसमें 10% का कमी होगा ये होगा 81। तो आप देखेंगे ये इससे कितना कम हो गया, 19% कम हो गया। ठीक है, कितना कम हो गया मेरे भाई, मैंने दो बार कमी कर दी है, यहाँ 10% और यहाँ 10%। तो आप कहेंगे 20% होना चाहिए, 80 होना चाहिए, लेकिन 19% ही हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि आप लगातार इस पे बात नहीं कर रहे हैं, एक बार इस पर छूट दिए, उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है उस पर छूट दिए, जिसके कारण क्या है, परसेंटेज में थोड़ा सा बदलाव आ गया, जिसके कारण से कितना परसेंट का है छूट दिया गया, 19% का छूट दिया गया। ठीक है, तो ये बातें आप याद रखेंगे कि सक्सेसिव इसी तरीके से काम करती है। ये दोनों एक बार यूज होता है, फिर जो बचा हुआ अमाउंट होता है वो मल्टीप्लाई में होता है, और जिसके कारण थोड़ा सा इसमें परसेंटेज में चेंज आ जाता है। अब इसको हम लोग एक और तरीके से समझेंगे कि अगर रेशियो, अगर ये जो परसेंटेज है थोड़ा आसान ना दे दे, यहाँ दे दे आपको ए का वैल्यू 33 सही 1/3%, तो क्या आप ऐसे कर पाएंगे, तो मेरे भाई आपको दिक्कत होगी। करने का तो आप कर लेंगे, लेकिन फिर भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो आपको एक बात और सीखना है, रेशियो मेथड क्या होता है, इसमें एक को रेशियो मेथड सीखना है। जैसे बोलेंगे 10% का वृद्धि किया गया और 10% का क्या कर दिया गया, कमी। ये कम माइनस है, ये सॉरी ये प्लस है, और ये -10% कमी। तो आप 10% बढ़ा रहे हैं, तो 10 से क्या कर रहे हैं, 11 कर रहे हैं, 1/10 होता है 10 से 11, और 10 से क्या कर रहे हैं, फिर 9 कर रहे हैं। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ 100 मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 99। तो आप देखेंगे कितना कम हो गया, एक कम हो गया। और जब एक कम हो गया, किस पर बात करेंगे, 100 पर, तो 1/100 कितना होता है, 1% होता है। 100 लगा के परसेंटेज का साइन लगा के भी कर सकते हैं, आसान चीजें हैं। तो आपको रेशियो तरीका भी आना चाहिए, ये भी तरीका आना चाहिए, आपके पास सारे हथियार होने चाहिए। जिस तरह का क्वेश्चन होगा उसी तरीके से आप उसको अटैक करेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन था। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देख कोई भी चीज मल्टीप्लाई में हो वहां पर भी हम लोग सक्सेसिव लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ए का वैल्यू ए प्लस बी गुना ए इंटू बी बटा 100, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट का साइन हम लोग दे देते हैं। तो क्या है, पहले 10% की वृद्धि कमी की गई तो -10, फिर 10% वृद्धि हुआ +10 प्लस 10 गुना -10 बटा 100। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, ये 10 से ये 10 चला जाएगा, और ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, तो -1% का क्या होगा, इसमें कमी आएगा। तो -1% का डिक्रीज होगा, 1% की कमी होगी। इसको हम लोग एक बार रेशियो मेथड से भी सीख लेते हैं। 10 से क्या हो गया होगा, 11, 10 से 110 हुआ होगा, 10 से 11 हो गया होगा, और फिर 10 से क्या हो गया होगा, 9। ये 10 से कितना हुआ होगा, 11, 10 से 11। तो आप देखेंगे ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, ये 99 हो जाएगा। कितने का कमी हो रहा है, 1 पे, और कोई चीज 100 में 1 कम हो रहा है, तो यहाँ से 1/100 परसेंटेज निकालना है, तो 1/100 इंटू 100 ये इससे चला जाएगा, तो 1% आपका अब भी क्या होगा, आंसर आएगा। तो आपको आई होप दोनों बातें समझ में आई होगी कि रेशियो मेथड भी आपको सीखना है, और सक्सेसिव का जो फॉर्मूला है वो भी आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है,
अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है मेरे भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सक्सेसिव चेंज, परिवर्तन दिख रहा है क्वेश्चन। पहले संख्या 10% बढ़ी और फिर 10% घटी तो शुद्ध परिवर्तन, सेम वही क्वेश्चन है, इसका भी आंसर क्या होगा, 1% डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब बोला कि किस जनसंख्या सालाना 5% बढ़ती है, यदि वर्तमान जनसंख्या कितना है तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। एक तो ये है कि आप इसमें भी 3 बार सक्सेसिव लगा दें, 2 बार सक्सेसिव लगाएंगे तब भी आ जाएगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मान लें आपको जनसंख्या x है, अब 5% बढ़ी तो 105 हो गया होगा जनसंख्या, 105/100, या हम लोग बोल सकते हैं 5% को हम लोग क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, आप बोलेंगे 1/20। तो कोई संख्या 1 बढ़ रहा है 20 पे तो क्या हो रहा होगा, 21/20 आपका हो गया होगा। और ये 3 बार हुआ है, कितना, 3 साल पहले था ये x, तो फिर ये 21/20 और फिर ये 21/20, ये पहले साल, ये दूसरे साल, ये तीसरे साल, और ये होने के बाद आज जो जनसंख्या हो गई है ये 9261। अब आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। मैं कहता हूं कि आप पहले ऊपर, जब भी कोई चीजें आपको दिखे, जैसे मान के चलो आप ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो आप इसको ऐसे ऐसे भी कटा सकते हो, ऐसे ऐसे भी कटा सकते हो, यानी कि ऊपर ऊपर और नीचे नीचे, या ऊपर नीचे काट सकते हैं। तो इस तरीके से आप करते हैं तो थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि ऊपर ऊपर हम काट सकते हैं। तो 7 या 21, 7 से इसको कटाएंगे, 7 1 7, बच कितना जाएगा 2, 7 या 21, बच कितना जाएगा 1, 7 दूनी 14, बच जाएगा 2, 7 या 21, फिर 7 से काट लें क्या, 7 या 21, 7 1 7, हमको विश्वास है कि कट जाएगा, क्योंकि ऑप्शन क्या है उस तरीके का, तो आपको बेधड़क काटते रहना है। 7 1 7 बच गया, कितना जाएगा 6, 7 8 56, 7 8 56, बच कितना जाएगा 6, 7 9 63, फिर से 7 से काटना है 3, 7 दूनी 14, 7 7 49, 3 तिया 9 तिया 27, ये एक बार में 27 काट देगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये सारे चीजें नीचे है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 20, 2 गुना 2 गुना 4, 8, 8 पे कितना जीरो हो जाएगा, 3 जीरो। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। आपको इस तरीके से ही अटैक करना है क्वेश्चन पर, तो आपका चीजें आसान हो जाएगी, ठीक है। मशीन का मूल्य हर साल 10% घटता है, यदि वर्तमान मूल्य 50,000 है, 2 साल बाद मूल्य क्या होगा। आज अगर 50%, 50,000 रुपए है, और बोल रहा है कि 2 साल बाद पूछ रहा है 10% घट रहा है, तो आपको पता है मेरे भाई 10% का वैल्यू क्या होता है, 1/10, यानी कि चीजें 10 से क्या हो रही है, एक कम हो रहा होगा, तो 9/10 पहले साल होगा, और दूसरे साल भी इसका 9/10 हुआ होगा। तो 2 साल बाद मूल्य क्या होगा, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 45 गुना, सॉरी 45 नहीं, हाँ 45 गुना 9 कर सकते हैं, ये 81 गुना 5, 81 गुना 5, उसके ऊपर 2 जीरो, तो 5 1 5, 8 5 40, 40,500 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर, यानी कि ए आपका राइट आंसर होगा। आप कहेंगे कि ये भी तो सक्सेसिव है, हाँ ये भी सक्सेसिव है मेरे भाई, आप इसको सक्सेसिव से भी कर सकते हैं। जैसे देखें 10% के हिसाब से घटता है 2 साल, मैं एक बार सक्सेसिव से भी आपको समझाता हूँ। आप ऐसे एक तरीके से मत करो, आप दूसरे तरीके से भी सीख सकते हो। आप जैसे दिया है क्या, कितना 50,000, कितना है 50,000, आपको बोला 10% हिसाब से 2 बार घटता है, तो 10% सक्सेसिव क्या होगा, -10/10 प्लस -10 गुना -10/100, यहाँ माइनस माइनस क्या होगा, आपस में प्लस हो जाएगा, तो ये -20, और ये कितना दिख रहा है आपको, 0 से 0, 0 से 0, तो ये कितना हो जाएगा +1, तो ये घट के कितना जाएगा -19%, मैंने कुछ गलत किया, 20 और यहाँ से 1 आ जाएगा, तो 19, इसका 19% निकालेंगे तो आप, क्यों नहीं आ रहा ये, 1 मिनट, मैं 10% के हिसाब से घटता है हर साल 10%, यानी कि पहले साल 10% घटा होगा, 10 - 10 प्लस 10 गुना 10/100, यहाँ माइनस का साइन, यहाँ भी माइनस का साइन, तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो -20 और प्लस 1, तो -19% का क्या होगा, कमी हो जाएगा 2 साल बाद। तो 19 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 19% क्या निकालेंगे इसका, तो कितना हो जाएगा 19% आपको कम होने के बाद, तो आपको इसका कितना निकालना पड़ेगा, 81% निकालना पड़ेगा, तभी पूछेगा तो 19% का होगा। अब 81% निकालेंगे 50,000 का, तब भी ये आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, करेक्ट आंसर होगा।
यानी कि आपसे पूछता ओवरऑल परसेंट चेंज क्या होगा, तो आप सक्सेसिव लगा देंगे। आपको अमाउंट पूछेगा तो रेशियो तरीका, ये तरीका अच्छा है ज्यादा। और अगर आप निकालना है तो 19% कमी होगा तो अमाउंट बच कितना जाएगा, 81%। तो 81% निकालेंगे उसका, तो सेम यही चीज आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बोला गया कि एक गांव की जनसंख्या 25,000 है, 5% 1/5 महिलाएं हैं, 5% पुरुष, 40% महिलाएं अशिक्षित है, तो कुल शिक्षित प्रतिशत क्या है। जब भी चीजें आपको परसेंटेज में दी हो और परसेंटेज ही पूछी हो, तो आपको इस डाटा का कोई यूज नहीं है मेरे भाई। आपको बोला गया 1/5 महिलाएं हैं, तो मैंने आपको बताया था क्या, नीचे वाला चीज टोटल होता है, टोटल, और ये जिसकी हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये महिला है। ठीक है, यानी कि अगर 5 था, एक महिला है, तो महिला 1 हो जाएगी, और एक महिला है, 5 टोटल है, तो पुरुष कितना है, 4 आ गया होगा। ये वुमेन है और ये मैन है, यानी कि औरत है, ये पुरुष है। तो बोला गया कि आपसे पूछा कुल शिक्षित का प्रतिशत क्या है, शिक्षित पे आपको फोकस करना है। तो 5% पुरुष शिक्षित है, अशिक्षित है, तो कितना परसेंट पुरुष शिक्षित रहा होगा, 95% पुरुष शिक्षित रहा होगा, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। अब महिलाएं क्या है, महिलाएं 40% अशिक्षित है, तो 60% महिलाएं क्या रही होगी, शिक्षित। जो पूछा गया आपको उसी पर फोकस करना है। तो आंसर क्या होना चाहिए, 60 और 95 के बीच में होना चाहिए, तो सारे आंसर वैसे ही है। तो जब भी इस तरह का काम बने, तो आपको मैंने क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि आप जो भी सहूलियत लगे, मैं मान लेता हूँ अगर सारा का सारा 60 ही होता तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन मैंने बोलता नहीं मैं 60 थोड़ी हूँ, मैं तो 35 ज्यादा हूँ, मैं 95 हूँ, तो मैं बोलूंगा 35 ज्यादा हो तो अच्छी बात है। और कितने लोग ज्यादा हो, तो 4 लोग। और ये कितने फीट बढ़ जाएगा, 5 से, 5 7 35, तो 60 प्लस 28 कितना हो जाएगा, 88% आपका करेक्ट आंसर होगा। बी आपका राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में इससे ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं थी। मैंने बोला कि टोटल 5 है, उसमें एक महिला है, तो महिलाएं 1, पुरुष 4, और 60% शिक्षित होगा, क्योंकि 5% पुरुष अशिक्षित है, तो पुरुष 95% शिक्षित होगा। आपको शिक्षित पूछा है तो आपको शिक्षित पे ही फोकस करना है। अगर शिक्षित नहीं पूछता, अशिक्षित करता, तो हम लोग अशिक्षित डालते हैं यहाँ पर। ठीक है, मैंने बोला अगर 60 ही मान लेते हैं सारे को, तो उससे कोई भी आंसर पर फर्क नहीं पड़ता, तो 60 रहेगा। लेकिन ये मेन बोलेगा मैं 4 अलग हूँ, ये क्या है, नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल, तो ये कितना है, 35 पीईओ पीएलई, आदमियों की संख्या। तो अब क्या है, 35 ज्यादा है, 4 लोग ज्यादा है, तो 4/5, 5 में बढ़ जाएगा, क्योंकि ओवरऑल आपसे पूछा है कुल का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन, इस तरह से अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन काफी आसान और जल्दी हो जाएगा। बोला एक वस्तु की कीमत x% बढ़ी, फिर x% घटी, तो नया मूल्य क्या है। मान के चलते हैं वस्तु, यहाँ पर वस्तु, तो मैंने आपको रेशियो वाला तरीका भी बताया। पहले क्या बोला कि x% बढ़ी, तो वस्तु हो कितना गया होगा, 100 प्लस x% बटा 100। जैसे हम लोग 110/100 लिख देते थे, 11/10 लिखते थे, 9/10 लिखते थे, वैसे ही। और फिर बोला कि 10% घटी, तो 100 माइनस x/100, और ये घट के कितना हो गया, 1 रुपया। अब आपसे वस्तु का क्या पूछा है, नया मूल्य क्या है, तो वस्तु यहां पर हमारा है, नया मूल्य 1 है, तो वस्तु का मूल मूल्य क्या है, ये वाला वस्तु का आपसे पूछा है। तो ये 1000, ये 100 इस साइड आएगा, तो मल्टीप्लाई में होकर 1 2 3 4, और नीचे क्या बनेगा, 100 प्लस एक्स, 100 माइनस एक्स। जब आप इसको ध्यान से मेरे भाई देखेंगे और आपको अलजेब्रा का थोड़ा सा नॉलेज होगा, तो आप बता पाएंगे a प्लस बी, ए माइनस बी, ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, 1 2 3 4, और ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कौन सा आंसर दिख रहा है, आंसर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। मैंने भी यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाया है मेरे भाई, अगर किसी को दिक्कत हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, एक छोटी सी बात है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो पानी है क्या उसमें, अब क्या है, एग्जामिनेशन में पास या फेल, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे गए थे और पूछे ही जाते हैं रेलवे के हर एक एग्जाम में।
तो आप अगर जा रहे हैं तो भाई इस तरह के क्वेश्चन भी आप जरूर देख के जाएंगे, ठीक है। बोला क्या कि पास होने के लिए 36% चाहिए, यानी कि बोला कि अगर आपको पास करना है तो आपको कितने नंबर लाने हैं, मात्र 36%। कितना आसान एग्जाम है। एक छात्र को 113 अंक मिले और वह 85 अंक से फेल हो गया, तो मैं मान के चलता हूँ टोटल अंक अगर x होता और इसमें से 36% ही चाहिए पास के लिए, तो इसका 36% चाहिए तो परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 आएगा। और यही किसके बराबर होगा, एक लड़के को 113 मिला लेकिन ये फेल हो गया, उसको और चाहिए कितने, 85। अगर ये 85% मिलता तो हम बोल देते कि ये पास हो जाता, इस साइड भी पास इस साइड भी पास। आप क्या है, मैं लिखा हूं इधर पास, एक्स का 36% और ये टोटल इसको मिल जाता इतना, तो ये पास हो जाता। तो एक्स मैंने क्या माना है, टोटल अंक, आपसे अधिकतम अंक क्या पूछा है, एक्स ही पूछा है। तो एक्स बटा 36 गुना 100, और ये कितना हो जाएगा 8 और 9 1, ये कटता हुआ दिख रहा है, 9 चौका 36, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। आंसर क्या दिख रहा है, 11 का मल्टीपल 1 दिख रहा है, बी आंसर होगा। यहाँ से काट देंगे, 25 बार में चला जाएगा और ये 25 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 25 दूनी 50, 25 ने 50, 5 55। तो यहाँ से भी आप आंसर कर सकते थे, 550 क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक छात्र को 20% मिले और 20% मिले और 30 से वो फेल हो गया, यानी 30 नंबर और उसको मिलते तो वो पास हो जाता। दूसरे को 32% मिले तो वह पास से 42% अधिक है, तो प्रतिशत क्या है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में पास पास पे ही फोकस करना है, कैसे पास करवा सकते हैं। इस साइड भी पास इस साइड भी पास। पहला लड़का क्या है, ये 20% लाता, नंबर मान के चलता हूँ मैं एक्स है, इसका 20% लाया और ये क्या हो गया 30 नंबर से फेल हो गया। यदि इसको हम 30 नंबर और दे देते तो कहता कि मैं पास हो जाऊंगा। चलो भाई तुमको मैं 30 नंबर दे दिया तो मैं प्लस कर दिया इसको। दूसरे जो है उसको 32% मिला, इसको कितना मिला 32%। हालांकि मैं इसका एक और तरीका बताऊंगा आपको। और ये क्या हो गया 42% अधिक है, तो इसको 42 कम कर देंगे तो सिर्फ ये भी किस तरह पास हो जाएगा, तो ये 42। तो आप देखेंगे कि ये इस साइड आएगा तो कितना होगा, तो 12 ये क्या हो जाएगा, ये इस साइड आएगा तो एक्स का 12%, और ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा इधर, तो ये माइनस में आएगा क्योंकि 32 इस साइड आएगा तो माइनस, और ये इस साइड जाएगा तो माइनस में, तो 72 होगा, तो माइनस 72 प्लस माइनस माइनस कट जाएगा इस साइड से। तो अब क्या है, तो पास प्रतिशत कितना है, तो आपको पता है कि एक्स अगर हम निकालना चाहें तो 72/12 गुना 100, ये कितना हो गया 6, ये 600 अंक मेरा टोटल था। तो 600 अंक टोटल था, अगर 30 नंबर इसको और दे देते। अगर आपको एक बात पता है मेरे भाई, ऐसे रख के भी यहाँ से निकाल सकते हैं कि ये 1200, ये कितना है, ये 600 का ये कितना होगा, पहले कंडीशन से निकालना चाहें तो 600 का 20% प्लस 30, ये तो है पासिंग नंबर, ये यहाँ से परसेंटेज है तो ये 2 जीरो चला जाएगा, तो 120 प्लस 30, यानी कि अगर कोई लड़का 150 नंबर लाता तो वो क्या करता, पास कर जाता। और पूछा है कि पासिंग प्रतिशत क्या है, 50 जो है 600 का कितना है, तो 50 150 जो है 600 यहाँ पे लिखता हूं मैं, कितना प्रतिशत है, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने कुछ गलती किया क्या, नहीं गलती कुछ नहीं किया है। 15 1 15, 15 चौके 60, ये 25 बार में चला जाएगा, तो 25% आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, जो ए नंबर दिख रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन में इतने लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक बात समझे आप, यहाँ से अगर हम किसी तरह से 30 का वैल्यू निकाल लें, आपको पता है कि 600 का मतलब क्या है 100% है, तो हमको 30 का वैल्यू निकालना है, जीरो से जीरो कटा देंगे और यहाँ से इसको अगर 30 कर ले तो ये कितना हो जाएगा 5, यानी कि हमें पता चल गया कि 30 का वैल्यू कितना है 5, 25% में हम क्या कर जाएंगे, पास कर जाएंगे। तो आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग या 30 निकालो, आप 42 निकाल लो, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो आप परसेंटेज डिजिट को भी परसेंटेज में डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चन में सिर्फ पास पे फोकस करना है, किसी तरीके से पास करवाना है सिर्फ दोनों साइड को। लड़कियों के लिए 35% और लड़कों के लिए 40% पासिंग मार्क्स है। एक लड़के को 448 मिले और वो इतने से फेल हो गया, तो लड़की की पासिंग मार्क्स क्या है। जैसे मान के चलते हैं एक लड़का है एक्स और इसको बोला गया कि अगर तुम 40% नंबर लाते हो तो तुम पास कर जाओगे। बहुत अच्छी बात है, ये लड़का गया एग्जाम में क्या हुआ, इसको मिले 483 नंबर
और एग्जामिनर ने बोला, जो क्वेश्चन चेक करने वाला है वो बोला कि तुम फेल हो गए 117 नंबर से, तो मैं बोलूंगा इस साइड पास है तो इस साइड ही क्या कर देंगे पास, इसको और नंबर दे देंगे 117। तो यहाँ से हमें ये बात पता चल जाएगी कि इस स्कूल में टोटल पासिंग मार्क्स x क्या है। तो यहाँ से x का 40% बटा 100, और ये कितना हो जाएगा 10, 8 9 10, 5 1 6। अब यहाँ से क्या दिख रहा है, ये 0 से 0 चला जाएगा, ये 4 से 15 चौका 60, 150। तो x का वैल्यू कितना आ गया 1500, यानी कि टोटल मार्क्स कितना है 1500। और बोला कि लड़कियों के लिए 35% पासिंग मार्क्स है, तो टोटल मार्क्स 1500 है, तो लड़की जो है, लड़की कितना पास होना चाहिए, लड़की 1500 का ही 35%, क्योंकि अलग अलग तो टोटल मार्क्स होंगे नहीं। अगर वैसा होता तो क्वेश्चन में दिया होता। 0 से 0 चला जाएगा, 15 5 75, 15 तिया 45, और 45 और 7 52, 525 आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी कि लड़की को पास होने के लिए 525 नंबर चाहिए, लड़के को कितना चाहिए 600 नंबर। देख रहे हो, यहाँ से ये भी पासिंग किया तो लड़का को कितना चाहिए 600, और लड़की मात्र कितने में पास कर रही है 525। कितना बड़ा भेदभाव है बताओ आप लोग। तो इस तरह का भेदभाव चलता रहेगा। अगला क्वेश्चन बताए आप लोग, ए को बी से 25% ज्यादा, बी को सी से 10% कम, और सी को डी से 25% ज्यादा मिले, यदि डी को 320 मिले तो ए का अंक क्या है। तो इसको एक तो रेशियो तरीके से कर सकते हैं, या हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उल्टा चल सकते हैं। सी को डी से 25% ज्यादा है, मान के चलते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब बोला सी को डी से 25% ज्यादा, यानी कि 100 अगर इसको मिला है तो इसको 125 मिला, या 5 ये 4 मिला है तो इसको 5 मिला है। बी को सी से 10% कम मिले हैं, तो बी को कितना मिला है 10%। 125 का 10% आप निकालेंगे कम, तो 90% निकालना होगा। 125 का 90% कितना होगा, बड़नमा 78 से 108 और 9 55 45, 4.5, 108 112.5, ठीक है। और ए को बी से 25% ज्यादा मिले, यानी कि 112.5, 25% ज्यादा यानी 5/4, ये मिला ए को। आपको क्या बोला है, यदि ए को डी को क्या है 320, यानी 100 का वैल्यू कितना दिया है मेरे भाई 320 दिया है, और आपसे निकालना किसका है 112.5 का 5/4, ये आपको निकालना है। तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं ऐसे, कोई दिक्कत। एक का वैल्यू 100 इतना होगा, और इसका वैल्यू पूछा 112.5 गुना 5/4, यहाँ से आ जाएगा परसेंटेज हटेगा तो यहाँ 10 आ जाएगा, ठीक है। अब 25 पंचा 125, 25 चौका 100, 4 चौका 16, 16 दूनी 32, 0 से 0 चला गया, 25 25, 25 दूनी 50, तो 50। कुछ गलती किया है क्या, एक मिनट इसको थोड़ा सा फिर से कर लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। कितना है 320, और ये कितना है 100 का वैल्यू, और आपसे पूछा क्या मेरे भाई 112.5 गुना 5/100, 5/4, यहाँ से हटेगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 10। अब यहाँ देखेंगे ये 0 से ये 0 चला जाएगा, 25 से देखेंगे 25 चौका 100, 25 चौका 100 बच जाएगा 125, 25 पंचा 125। आंसर 9 का मल्टीपल होना चाहिए, 2 ऑप्शन दिख रहा है, 3 ऑप्शन दिख रहा है, 4 4 चौक 16 दूनी 32, 2 45 दूनी 90 गुना 5 आपको करना है, तो कितना हो जाएगा 450 आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि बी आपका राइट आंसर होगा। तो ये सारी चीजें आप मेंटली कर सकते हैं, बाकी रेशियो निकालेंगे तो और थोड़ा डिफिकल्ट बनेगा। मैंने कर दिया यहाँ पर, जो मैंने 90% किया था इसका, तो मैंने 12 को किया वर्णम 8 उत्तर से 108 होता, और 9 को फिर 5 से गुणा करते 4.5 होता, तो 108 और 4.5 कितना होगा 112.5। डायरेक्ट आप कर सकते हैं बिना पेन उठाए हुए, ठीक है। चलते हैं, बोलता है कि एक पास होने के लिए 40% चाहिए, यानी कि बोला कि पास होने के लिए कितना चाहिए 40%, और वो इतने से फेल हो गया। तो मैंने आपको आसान बताया था कि आप मान लो x नंबर है, इसका 40% निकालना 40/100, और पास करवाना है 178 + 22। सेम टाइप के क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, इसका आंसर आप कमेंट में लिखेंगे कि आपका आंसर आया या नहीं आया। अब चलते हैं मेंसुरेशन या ज्योमेट्री पर आधारित प्रश्न, ठीक है। परसेंटेज में मेंसुरेशन के क्वेश्चन देखने मिलते हैं, और बहुत काफी सिंपल होते हैं। इसमें भी बोला यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 50% की वृद्धि की जाती है तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। जैसे वृत्त की त्रिज्या या क्षेत्रफल की बात करें तो उसमें r² एक टर्म होता है,
और इसी के बाद बोल रहा है त्रिज्या बढ़ा दे रहे हैं। तो आर स्क्वायर यानी कि 2 बार बढ़ रहा है, तो इसके मतलब इसमें भी 50-50 की 2 बार वृद्धि करनी पड़ेगी, यानी कि यहाँ पर आप डायरेक्ट सक्सेसिव लगा सकते हैं। तो मैंने आपको सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या बताया, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बट्टा 100। अगर इस फॉर्मूले में क्यूब होता तो इस क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई तो कांस्टेंट टर्म है, ये आर क्या है वेरिएबल टर्म है, तो इसी के कारण क्या होगा उसके क्षेत्रफल में प्रभाव पड़ेगा। तो स्क्वायर लिखा है तो हम लोग 2 बार लगाएंगे, मतलब एक बार सक्सेसिव लगाएंगे। अगर क्यूब होता, ऐसा कोई फॉर्मूला होता जिसमें आर क्यूब होता है, फॉर्मूला पाई आर क्यूब, ऐसे होता किसी में नहीं है। लेकिन आप जैसे घना वो क्या बोलते हैं हेमिस्फेयर या स्फेयर गोले का पढ़ते हैं, तो पाई आर क्यूब आयतन में होता है, तो उसमें आपको 2 बार सक्सेसिव लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप एक बार सक्सेसिव लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप बस आपको सक्सेसिव मैंने 2 तरीके से बताया, एक रेशियो मेथड और एक ये वाला तरीका। तो आप क्या करें, एक की जगह 50 रखेंगे प्लस 50, दोनों सेम है तो दोनों की जगह 50-50 ही रख देना है। और ये चीज आप मेंटली भी कर सकते हैं, ये 100 होगा और उस साइड से कितना आ जाएगा 25, तो आंसर क्या हो जाएगा 125%। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है यदि एक आयत की लंबाई 20% वृद्धि की जाए और चौड़ाई में 10% की वृद्धि कमी की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में, तो फिर क्या हो गया यहाँ एल गुना बी। मैंने क्या बोला कि दो मल्टीप्लाई में अगर कोई चीजें हो तो वहां पर भी हम सक्सेसिव लगा सकते हैं। तो मैं अब डायरेक्ट सक्सेसिव लगा रहा हूँ, 20% की वृद्धि प्लस 20, 10% की कमी माइनस 10 प्लस 20 गुना माइनस 10 बटा 100। आपको डायरेक्ट ये चीज एग्जाम में भी करनी है 10, और ये कितना हो जाएगा 0 0 0 0 कट जाएगा, तो यहाँ से प्लस प्लस माइनस में आएगा ये चीजें 10 माइनस ये कट जाएगा इससे माइनस 2, तो क्या हो जाएगा 8% की वृद्धि हो जाएगी, तो इट इंक्रीज हो जाएगा बाय 8%। ठीक है, आपको बार बार फॉर्मूला लिखना नहीं है, डायरेक्ट अटैक करना है क्वेश्चन पे। मैंने एक बार आपको समझा दिया है चीजें, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो उसको नोट भी कर लेंगे। एक वर्ग की भुजा में 25% की वृद्धि की गई, तो भुजा भी क्या होता है ए का स्क्वायर होता है, इसमें भी 2 बार मतलब सक्सेसिव लगा सकते हैं हम लोग। तो ये भी क्या होगा 25 प्लस 25 प्लस 25 गुना 25 बटा 100, ये कितना हो जाएगा 50। अब कोई ऐसा होगा इसको काटने की कोशिश करेगा, मैं बोलूंगा क्यों काट रहे हो भाई, 25 गुना 25 625 होता है, और डेसिमल से 100 से भाग देंगे 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, ये कितना होगा 56.25% आपका करेक्ट आंसर होगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये सब क्वेश्चन में आप पेन भी नहीं उठाना आपको, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, धीरे धीरे प्रैक्टिस आप करेंगे तो ये क्वेश्चन आप ऑरली कर पाएंगे 2 से 5 सेकंड के अंदर। 50-50 100 25 गुना 25 625 0.25 56.25, बस इतना ही करना है। बोला एक त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि की जाती है और इसकी ऊंचाई में 10% की कमी की जाती है तो क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल भी क्या होता है आपको त्रिभुज का एक बात पता होना चाहिए, 1/2 बी गुना एच, यानी हाइट और आधार। तो ये 1/2 तो कांस्टेंट टर्म है, ये चीज में क्या दिख रही है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लगा सकते हैं सक्सेसिव लगा सकते हैं। तो 10% की वृद्धि की गई प्लस 10 और चौड़ाई में 10 की कमी की गई माइनस 10, तो इसका आंसर आपको पता होगा -1% डिक्रीज हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। 10 गुना, मैंने एग्जांपल से ही बताया था आपको, 0 0 0 0 चला गया, इससे ये चला जाएगा प्लस, तो -1% आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। माइनस बताता है कि चीजें डिक्रीज हुई, अगर प्लस में होता तो हम बोलते इंक्रीज हो गया है। यदि किसी गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए, त्रिज्या 1 से क्या हो गया 2 हो गया, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में त्रिज्या आर स्क्वायर होता है, आपको पता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो रेडियस 2 बार होगा तो 1 से 2 हो जाएगा। रेशियो तरीका से सक्सेसफुल लगा सकते हैं हम लोग, 1 से क्या हो गया 4, तो बढ़ कितना गया 3, किस पे बढ़ा है 1 पे, परसेंटेज निकालना है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज का साइन लगा देंगे, तो 300% आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी आप 100 से 200 कर सकते हैं। अब आता है इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अपने चैनल पे करवा रखा है, जिसमें हमने काफी वेराइटीज को कवर करने की कोशिश की है, तो आप उसको भी देखेंगे तो आपको काफी बेनिफिट होगा, क्योंकि हर एक एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे 31 नंबर क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ और 20% मत अवैध थे, यदि कुल मत 75 होते तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। तो हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे कि था कि कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ,
यानी कि ये दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मत का 55% प्राप्त हुआ और 20% मत अवैध थे। कुल मत कितना था? 7500। और क्या हो गया, इसमें 20% अवैध थे तो कितना अवैध हो गया? बचा हुआ वैध कितना होगा? 80/100। अगर कोई चीज ये अपने आप में 100% है, उसमें 20% खराब हो गए तो 80% तो बचे होंगे मेरे भाई, तो ये 80% होगा। बोला कि एक को कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ तो दूसरे उम्मीदवार को कितने परसेंट वैध मत मिले? एक को 55 मिला होगा तो दूसरे को कितना मिला होगा? 45% मिला होगा, तो इसका 45%, 45/100। तो आंसर क्या दिख रहा है हमको? इसमें 9 दिख रहा है, 9 नीचे में किसी को नहीं काट पाएगा, तो आंसर 9 का मल्टीपल यानी कि 2700 होना चाहिए। ठीक, अब इसको आप निकालेंगे। अगर आपके पास एग्जाम में टाइम कम बचा है, इसको ऐसे करके मार्क को रिव्यू करके बाद में इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। तो इस तरीके की चीजें आपको सीख कर जाना जरूरी है। 25 तिया 75, 25 चौका 100, ये 4, ये 20 बार में, ये कितना हो गया? 45 गुना 2 90 गुना 90 इंटू 900 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 2700। तो आप यहाँ से सिर्फ 45 देख के भी 9 का मल्टीपल क्लिक कर सकते थे, यानी कि क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन हाँ, वो चीजें काफी रिस्की होता है, तो आपको ये चीजें मार्क फॉर रिव्यू करके रखना है ताकि बाद में आप इसको एक बार क्रॉस चेक कर सकें कि आपने सही बनाया है या नहीं बनाया है। एक चुनाव में उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिला, 2% अवैध थे। यदि कुल मतदाता इतने तो उम्मीदवार के पक्ष में कितने मत मिले? तो आपसे पूछा है कि इसको 55% मिला और इसी के पक्ष में ही पूछा है, तो आंसर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो आप अगर ध्यान देखेंगे तो बहुत थोड़ा सा मतलब ऑप्शन इस तरीके का कि हो सकता है कि 1 से 2 ऑप्शन 11 के मल्टीपल हो। तो हम लोग इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। 104 00 000। बोला क्या कि 2% मैथ अवैध थे, तो 98% वैध रह गए होंगे, ये वैलिड वोट होगा। इसमें से क्या है कि 55% मत एक उम्मीदवार को मिला, तो बोल रहा है उम्मीदवार को के पक्ष में कितने मत पड़े। यहाँ अगर विपक्ष पूछता तो हम लोग इसका 45% निकालते, लेकिन हमें यहाँ से पूछा है उसी उम्मीदवार के बारे में, तो इसका 55% निकालेंगे। 2 से 2 जीरो खत्म, 1 से 1 जीरो खत्म, 5 से 5 नहीं 10, 11। अभी भी आप देख रहे होंगे ये 11 का मल्टीपल आएगा, ये कितने बार में चला जाएगा? 52 बार में। यहाँ पर 1498 ऑप्शन 7 का भी मल्टीपल होगा, तो आप करेंगे तो मैं करूं, देखते हैं 7 का मल्टीपल। 7 × 56, 7 9 63, ये नहीं है 11 का मल्टीपल। 7 का मल्टीपल 7 × 56, 7 7 49, ये भी 7 का मल्टीपल नहीं है। 7 × 56, ये 7 का मल्टीपल दिख रहा है। 7 7 49 बच कितना गया? 6, 7 49 6, 7 × 56 4, 6 42, ये भी नहीं दिख रहा। और ये देखेंगे 11 का मल्टीपल है, 6 5 11, 6 5 11, 11 का मल्टीपल दिख रहा है। बाकी इसको हम लोग पूरा सॉल्व भी कर लेते हैं। 52 गुना 11 करेंगे तो क्या होगा? 2 7 5, और ये कितना? 98। तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या दिख रहा है? 8 दूनी 16, यूनिट डिजिट आ रहा है 6। हम लास्ट 2 डिजिट भी चेक कर सकते हैं। उतना करने के लास्ट 2 डिजिट अगर हम चेक करना चाहें तो 8 दूनी 16, 8 से 56, 1 57, 8 5 40, 5 45, पूरा ही कर देते हैं। 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 9 63, 1 64, बच कितना गया? 6, 9 45, 6 51, कितना हो गया? 6 5 9 1 10, 4 1 5 1 6, और ये 5, 56 056, ये आपका करेक्ट आंसर। यानी कि आप इसको 11 और 7 का मल्टीपल से भी क्लिक कर सकते थे, लेकिन ये चीजें रिस्की होती है। आपको एग्जाम में टाइम अगर बचा हो तो इस तरीके से नहीं करना, आपको पूरा ही कर लेना है, ताकि आप एग्जाम से निकलने के बाद कह सको कि हाँ मेरे सारे क्वेश्चन सही हैं। 2 उम्मीदवारों में चुनाव लड़ा, एक को 65% वोट मिले और वह 300 वोटों से जीत गया। यानी कि अगर किसी को 65% मिला होगा तो दूसरे को 35% मिला होगा, क्योंकि वोट जो डाला गया होगा वो 100% अपने आप में होगा। तो यहाँ से क्या दिख रहा है? ये 30% के मार्जिन से ये वोट जीत गया है। कितने मार्जिन से जीता मेरे भाई? 30%, और 30% का वैल्यू कितना है? 300। तो आपसे 100% का वैल्यू पूछा है, तो आप बता देंगे क्या है? ये इसका 10 गुना दिख रहा है, तो इसका भी 10 गुना, यानी कि 1000 आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर। सी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज और भी सिखाता हूँ। मैंने आपको पहली बार बता रहा हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ,
ये चीजें 50 से कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है, तो आप डायरेक्ट दोनों का डिफरेंस 30 बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 50 से जब आप देखेंगे, मैंने चैप्टर जो पढ़ाया है उसमें बताया है क्यों ऐसा होता है। आप डायरेक्ट ये 30 लिख सकते थे, आपको 35 घटाने की आवश्यकता नहीं थी। यानी कि कोई चीज 50 से कितना ज्यादा है या 50 से कितना कम है, उसका डबल ही दोनों के बीच का डिफरेंस होगा। कोई आदमी 50 से कितना कम है, कोई आदमी 50 से कितना ज्यादा है, तो उसका डिफरेंस जो होता है, दोनों का डिफरेंस होता है, उसका मल्टीप्लाई 2 टाइम्स होता है। यानी कि 15 का डिफरेंस दिख रहा है, 50 से कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है, तो 30% का वैल्यू 300, तो 100% का वैल्यू 1000 आपका आंसर होगा। इस पे क्वेश्चन में भी पेन उठाने की आवश्यकता नहीं थी। एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, ठीक। एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 48% प्राप्त हुआ और 1100 वोट से जीत गया, तो कुल मतदाता कितने थे? जैसे मान के चलते हैं एक्स है, बोला गया 10% ने वोट नहीं डाला, तो 9/10 ने डाला होगा। एक उम्मीदवार ने कुल वोट का जितना वोट डाला गया उसका 48% प्राप्त हुआ, ठीक है, और वो 11 से वोटों से जीत गया। तो बात ये है कि ये क्वेश्चन ऐसे नहीं करना है, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना है क्या कह रहा है क्वेश्चन। मान के चलते हैं कहीं पर 100% वोटर्स रहा होगा, इसमें से क्या हुआ, इसमें से 10% वोट नहीं डाले गए, 10% वोट नहीं डाले गए, जिसके कारण वोट कितना डाला गया होगा, 90% ही डाला गया होगा। अब इसी 90% में क्या हुआ, एक को 48% वोट मिला, तो दूसरे को कितना मिला होगा, 42%, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90%। और चूंकि कितने वोट से जीत गया वो, 6% के वोट से जीत गया, और इसी 6% का वैल्यू कितना दिया है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 6% का वैल्यू 1100 दिया है। तो पूछा गया कुल मतदाता कितने थे, आपसे पूछा गया है कुल मतदाता कितने थे। इस क्वेश्चन में कुल मतदाता कितने थे, टोटल वोट्स आर, यहाँ ये होना चाहिए कुल कितने मतदाता मतदान डाले गए थे। यहाँ पर ये क्वेश्चन में कुछ एरर है, कुल कितने मत डाले गए आपको 100% का वैल्यू यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं, आप 90% का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। अब इसको 90% निकालने के लिए कितना करेंगे हम लोग, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 चक्कर 90, तो इस साइड भी क्या करेंगे हम लोग, 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, 5 एकान 5, 5 एकान 5, 6 और ये 1। ऑप्शन में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं दिख रहा कुछ भी। एक बार देखते हैं, एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला कितना, तो 90% ने, और एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 48% प्राप्त हुआ। ओह, क्वेश्चन का लैंग्वेज कुछ और है, क्वेश्चन आई होप सही होना चाहिए। क्या है कि 100% वोट डाला गया होगा, इसमें 100% वोट होगा, इसमें से क्या हुआ, एक ने 10% वोट नहीं डाला गया होगा, फिर टोटल वोट का ही 48% मिला है, कुल वोटों का ही बोल रहा है 48%। अगर इसको 48% मिला है तो दूसरे को कितना मिला होगा, आप बताएंगे कितना, 42%, तब भी तो वही बात होगी। और ये 6% के वोट से जीत गया होगा, और 6% का वोट अगर 1100 है, तो आपसे पूछा है कितना, आपसे पूछा है 100% का, ये 11 से कटता हुआ नजर आ नहीं रहा, तो एग्जैक्ट आंसर तो होना नहीं चाहिए, ये 3 से कटता हुआ नजर आ नहीं रहा है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में देखते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में कुछ एरर लग रहा है। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, पहले को 40%, दूसरे को 36%, यदि कुल इतने वोट थे, तीसरे को कितना मिला। एक ए है, एक बी है, एक सी है। एक को 40% मिला, दूसरे को 36 मिला, तो आप बताएंगे कि तीसरे को कितना मिला होगा। तो आप कहेंगे टोटल जो वोट होता है, जो डाला गया होगा, अपने आप में 100% होगा, तो ये 76 है, तो इसको कितना मिला होगा, इसको 24% वोट मिला होगा, यानी कि 100 में से ये घट जाएगा। अब बोल रहे तीसरे को कितना वोट मिला, तो 3600 का 24%, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ इतना लिखना था, 3600 का 24% बटा 100 निकालेंगे, तो ये 0 से 0 चला जाएगा, तो 6 का 24, लास्ट में 4 होना चाहिए और एक 0 होना चाहिए, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 36 गुना 24 भी आप करेंगे तो कर सकते हैं ऐसे, 36 गुना 24, एक तरीका मैं आपको सिखाता हूँ। आपको क्या करना है, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 6 का 24, फिर पास पास और दूर दूर को मल्टीप्लाई करना है, जोड़ देना है, 12 और 12 24, 12 12 24 और 2 26, ठीक है,
बच कितना गया 2, 6 2 8, तो 8640, क्योंकि एक जीरो और था तो हम लोग 360 था ये, तो 8640 आपका करेक्ट। अगला टाइप है वेन डायग्राम टाइप 8। तो ये क्वेश्चंस जो है मैं आपको वेन डायग्राम वाला दो तरीके से सिखाऊंगा, समझाऊंगा, तो वो हम लोग लास्ट में करेंगे। थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट है, पहले हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप में। वेन डायग्राम में छोड़ा हूँ और 2-3 क्वेश्चन भी मैंने छोड़ा है, तो मैं आपको लास्ट में वो सारी चीजें करवा दूंगा। अब है एक आसान टॉपिक है फ्रैक्शन बेस्ड, भिन्न पर आधारित। ये क्या है? यदि अंश 20% की वृद्धि और हर में 5% की कमी हो तो भिन्न 5/2 हो जाता है, तो मूल्य भिन्न क्या है? यानी कि अगर भिन्न x/y रहा हो, x में कितना 120% वृद्धि 120 हुआ हो और y में 5% की कमी यानी 95 रहा हो, 95 हो गया होगा, ठीक है, तो भिन्न कितना हो जाता है 5/2। मैंने क्या बोला था, हम लोग ऊपर ऊपर और नीचे नीचे काट सकते हैं, तो ये 5 से कितने बार में चला जाएगा, 5 का 5, बच कितना जाएगा 5 10 और ये 4, 24 पंचे 120, ठीक है। और कुछ कटता हुआ दिख रहा है क्या? और कुछ कटता हुआ नहीं दिख रहा, तो हम x/y लिख सकते हैं। ये 95 ऊपर चला जाएगा और 24 दुना कितना हो जाएगा 48। तो ऑप्शन में देखेंगे क्या है 95/48, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी 20% की वृद्धि की गई, यानी कि चीज हो कितना गया होगा, 100% तो पहले से रहा होगा, तो 20% में ऐड हो गया होगा, यानी कि 120। और कोई चीज 5% कमी हो गई तो पहले कितना रहा होगा 100, तो उसका 95%, ठीक है। परसेंटेज मैंने काट दिया है, तो परसेंटेज लिखना आवश्यकता नहीं है। एक छात्र में संख्या को 5/3 से बजाय 3/5 से गुना कर दिया, तो प्रतिशत त्रुटि कितना है? मान के चलते हैं कोई संख्या है x, उसको उसने क्या किया 5/3 से गुना कर दिया, तो उसका आंसर कितना है x 5x/3। लेकिन उसने क्या किया, करना इससे था, लेकिन वो क्या कर दिया, थोड़ा सा गलती किया, 3/5 से कर दिया, तो उसका आ कितना गया 3x/5, ठीक है। आना कितना चाहिए था 5x/3, लेकिन लेके आया कितना, इतना। तो प्रतिशत त्रुटि कितना है, तो इस दोनों का डिफरेंस आप देखेंगे तो 5/3, ये पहला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोग इसे थोड़ा फास्ट करेंगे, 3x/5, तो त्रुटि कितना होगा, आप बोलेंगे इसका एलसीएम 15 हो जाएगा, ये 25x और माइनस 9x, तो ये कितना हो जाएगा 14 नहीं 16x/15, ये हमारा त्रुटि होगा। और त्रुटि प्रतिशत पूछा है, तो हम लोग परसेंटेज निकालेंगे कैसे, 16x/15, और ये क्या है, होना कितना चाहिए था 5x/3, तो 5x/3 और इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, 16x/15 और ये 3 ऊपर चला जाएगा, 5x नीचे आ जाएगा और गुना 100, यहाँ से x कट जाएगा, ये 75, 15 5 75, इसका 25 दिया 75, 25 चौका 100, और ये 3 से 3, तो 16 चौका 64, 64% आपका करेक्ट आंसर होगा। हालांकि मैंने पहला क्वेश्चन था ये x मान कर बताया, अगली बार आपको दिखे तो आप सीधा 5/3 3/x घटाएंगे, 16/15 आएगा, 16/15 को डिवाइड कर देंगे 5/3 से, करेक्ट आंसर होगा। एक फिक्स टाइप का क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में देखा जाता है। अब सेम क्वेश्चन है, x को 200% बढ़ाएगा तो कितना बढ़ के हो गया होगा, 100% पहले से रहा होगा, अब हो गया होगा कितना 300%, परसेंटेज का साइन लगा देंगे, और नहीं भी लगाएंगे नीचे परसेंटेज होगा। मान के चलते हर जो है y रहा होगा, तो इसको 350% बढ़ा दिया रहे, तो पहले 100 रहा होगा, तो अब बढ़ के कितना हो गया 450, इसी की वैल्यू कितना दी है 15/12, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 15 45, 15 30, तो आप देखेंगे 3 चौका 12, तो x/y क्या होगा, ये दो इस साइड आएगा, तो 5/8 आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई करेक्ट आंसर, यानी कि बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 16 सही 2/3% मैंने आपको बताया था कितना होता है, अगर आपने पहले स्लाइड में देखा होगा, शुरुआत क्लास में मैंने बताया था 1/6 होता है। अब कोई बच्चा अगर याद नहीं हो तो उसको बैठ के निकालने लगेगा, जिसमें अपने 10 से 15 सेकंड बर्बाद कर देगा। दो संख्याएं 2 3 के अनुपात में, 2 और 3 के अनुपात में, यदि छोटी संख्या के 20%, तो हम लोग ऐसा करते हैं नंबर ही मान लेते हैं। पहली संख्या 2x है, दूसरी संख्या 3x है,
क्योंकि रेशियो में हम कोई चीज एक ठीक चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यदि छोटी संख्या का 20%, 2x का 20%, 20% को 1/5 लिख सकते हैं, में 20 जोड़े तो वह बड़ी संख्या 3x का 10%, 10% कितना होता है 1/10 और 25 के योग के बराबर है। अब यहाँ से आप x निकाल देंगे, जो छोटी संख्या निकल जाएगी। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, 2x, अगर हम इसको भी 10 बना लें तो ये 4x, अगर हम नीचे ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4x/10। मैंने ऐसा क्यों किया आप देखेंगे, ये इस साइड आएगा तो 3x/10 बराबर, ये इस साइड जाएगा तो 5। यहाँ से x/10 कितना आ जाएगा 5, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 50। और आपसे पूछा है छोटी संख्या, तो 2x का वैल्यू आपसे पूछा है तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एक टाइप पे, मिक्सलेनियस टाइप पे। ठीक है, जो उसमें सेट नहीं हो सका। एक शहर में 40% अनपढ़ है और 60% गरीब है। अमीरों में 10% अनपढ़ है, तो गरीबों का कितना प्रतिशत अनपढ़ है? आप वीडियो रोक कर बताएंगे कि आप इसका आंसर क्या होगा। जैसे बोला गया 60% गरीब है, ठीक है, और तो गरीबों का प्रतिशत कितना है? एक शहर में 40% अनपढ़ है, 60% गरीब है, अमीरों का 10%। ऐसे मान के चलते हैं यहाँ अमीर गरीब तो होगा ही 100%। हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, यहाँ पर 60% अगर गरीब है, यहाँ पर गरीब है, तो 40% क्या रहा होगा, अमीर रहा होगा। अगर मैं इसका रेशियो आपसे पूछूं तो आप बताएंगे 20 या 60, 20 दूनी 40, यानी कि हमें पता चल गया अमीर और गरीब का रेशियो कितना है 3:2। अब बोल रहा है एक शहर में 40% अनपढ़ है, यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें इस शहर की, तो इसमें 40% लोग क्या है, अनपढ़ हैं। और आपसे अनपढ़ का ही परसेंटेज पूछा है, किसका, गरीबों में अनपढ़ का, तो इसका अनपढ़ का परसेंटेज आपसे पूछा है। और ये दिया है अमीरों में 10% अनपढ़ है, ये 10 अनपढ़ है। तो क्या ये वही चीज नहीं है, वेटेड एवरेज नहीं दिख रहा आपको? अगर मैं मान लूं x अनपढ़ है, यहाँ पे मैं इसको x मान लूं, तो 3x + 20 बराबर 40 अगुना टोटल लोग कितने हैं, ये टोटल देखो आप यहाँ से इसको या फिर ऐसे करके करेंगे, ये बटा 5, तो यहाँ से एक एवरेज आएगा 3x। कुछ लोग होंगे गरीब लोग जो अनपढ़ होंगे, प्लस अमीर लोग अनपढ़, इसका जो एवरेज होगा वो 40 होगा। तो यहाँ से 3x + 20 बराबर 200, तो 3x कितना आ जाएगा 180, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा आप बताएंगे 60। तो x हमने 60 माना था और 60 ही क्या है आपका करेक्ट आंसर होगा। इससे अच्छा तरीका इस क्वेश्चन को, छोटा क्वेश्चन है लेकिन है थोड़ा सा डेंजरियस अगर लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आता है तो। ठीक है, अब बोला है कि इसका ए का कितने प्रतिशत का बराबर है, तो ये पहले क्वेश्चन जब था तो इसी टाइप के क्वेश्चन थे। आप पता है कि इक्वल का साइन तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 5 पंचा 25 5 दिया 15, तो आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे 3a + 3b = 5a - 5b। यहाँ से आपका ए और बी का रेशियो आएगा, तो यहाँ ये इस साइड आएगा तो 2a हो जाएगा और ये इस साइड आएगा तो -8b हो जाएगा। तो ए और बी बटा क्या लिख सकते हैं आप 8/2, माइनस से माइनस कट जाएगा, या 4/1 भी लिख सकते हैं। तो पूछा बी जो है ए के कितने प्रतिशत के बराबर है, बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है, बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है, बी का कितना परसेंट, किससे तुलना कर रहे हैं बी से। तो ए को ऊपर रखेंगे, बी को नीचे लिखेंगे, गुना 100 करेंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। जिससे तुलना करते हैं उसको कहाँ लिखते हैं, मैंने शुरुआत में बहुत बार बताया है कि आपको जिससे तुलना करते हैं उसको नीचे लिखते हैं। तो 400% क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है यदि y का x% 100 है और z का y% 200 है, तो x और z के बीच संबंध क्या है? अब बोला क्या x जो है y x का x/100 लिख सकते हैं, ये 100 है, ठीक है। z जो है y का y/100 लिख सकते हैं, 200 है। तो एक्स जेड का कितना है? अगर आप ध्यान से देखें, आपको एक्स और जेड का रिलेशन पूछा है, अगर हम इसमें से इसको डिवाइड कर दें तो हमारा एक टर्म जैसे कि क्या कट सकता है, y से y कट जाएगा और एक्स और जेड का रिलेशन हमको निकलता हुआ नजरेगा। तो हम बोलेंगे इसको इससे आपस में डिवाइड कर देते हैं, तो ये 100 से 100 चला जाएगा।
y से y चला जाएगा और ये 1 से 2, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो x बटा z क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। जो ऑप्शन क्या दिख रहा है, z इक्वल टू 2x कहाँ पे है, बी आपका करेक्ट आंसर होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, 300 का 25% का 20% क्या है, 300 का 25% a/4 और 20% कितना है, 20% क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/5। तो आप यहाँ से देखेंगे कितना आ जाएगा, कई तरीके से काट सकते हैं, 5 से काटेंगे 5 चौक 30, 0, ये 15 बार में, तो 15 आपका डी करेक्ट आंसर होगा। आसान क्वेश्चन था, सब तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप यहाँ से फिर से बोलेंगे परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 15 चौका 60, 15 75, तो ए से बी का रेशियो आप डायरेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए के सामने क्या दिख रहा है 5 और बी के सामने क्या दिख रहा है 4, तो बोल रहा है बी की आय, ए के आय का x परसेंट है, तो x का मान कितना है, बी की आय ए की आय का, किससे तुलना कर रहे हैं, बी की आय का ए की आय का, तो ए कितना दिख रहा है 5, 5 को नीचे लिखेंगे, आपको यही चीज ध्यान रखना है कि किसको नीचे लिखना है। तो यहाँ से क्या होगा, 20 बार में चला जाएगा, तो 80% आपका क्या होगा मेरे भाई, करेक्ट आंसर होगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 80। ठीक है, जिससे तुलना करते हैं उसको नीचे लिखते हैं। अब क्या है, टाइप 11 नंबर में क्या है, रेशियो या प्रोपोर्शन पर आधारित प्रश्न। तो क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन है। यहाँ आपसे पूछा गया है ए, तो इसको करने का कई सारा तरीका, आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या बताया, सिर्फ अगर इतना सा पे आप फोकस करें तो क्या दिखेगा, ए का वैल्यू a/b आपको दिखेगा 3/2। मैंने बताया था कि ए के सामने वाला आंसर ए का होता है, बी के सामने वाला बी होता है। तो यहाँ से देखेंगे किसमें ये तो उल्टा दिख रहा है, ये तो नहीं हो सकता, एबीसी का रेशियो ये हो सकता है, ये 3×5 = 15, 5 नहीं 10, ये भी हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। अब यहाँ से हम दूसरे कंडीशन से भी कर सकते हैं, बी का 30%, 3/100, सी का 1/6, तो यहाँ से क्या चला जाएगा 3, तो b/c कितना हो जाएगा, b/c ये 10/18, तो 10/18 किस में दिख रहा है, इसमें, तो आपका सी आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो देखते हैं हम लोग आज हम लोग कितने नंबर क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं, 51 नंबर पर। टोटल 101 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 50 क्वेश्चन अगले क्लास में देखेंगे और जो चीज टॉपिक बचा है हम लोग उसको कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।